बीजेपी दफ्तर में इस वक्त है जश्न का माहौल। जिस तरह की बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है वो साफ दिखा रही है कि ये अपने आप में बड़ी विक्ट्री की तरफ बीजेपी को ले जाता हुआ ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री आज जब अपने संबोधन में क्या कहते हैं इस जीत को लेकर। लेकिन हम पार्था के पास आएंगे। देखिए, ये अपने आप से एक मैजिक बॉक्स है। इस बार जो चेंजेस हुए हैं पार्था, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे वो ब्लॉक्स कहां हैं जहां बीजेपी गेन कर गई या एनडीए गेन कर गया और आरजेडी टूट गया। नहीं देखिए, अगर ये मैप देखने से आपको मालूम हो जाएगा। ये मैप पहले क्या था 2020 में, ठीक है। तो ये जो भोजपुर मगध बेल्ट में आप देखिए, इधर अच्छा किया था और इधर से एक्सटेंशन था। ये सारण बगैर इस साइड से सीट जीता था, ये गायब हो गया। ये पूरा का पूरा, ये पूरा गायब, भोजपुर और मगध आप देखेंगे। और जो ये रघुनाथपुर सीट जैसे ओसामा लड़ रहा है, ये सब सीट जो एकदम से पार्लियामेंट में जिसको लीड था, पार्लियामेंट इलेक्शन में जब इंडिपेंडेंट लड़ा लीड था, वो सीट भी आप ट्रेल कर रहे हो। वहां पे भी ट्रेल, राघोपुर, ठीक है, आप ट्रेल कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, कोई कलर में जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, जैसे ये पूरा बेल्ट चेंज दिखाई दे रहा है। हाँ। अब इसमें हमें जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा दिख रहा है, इसमें ग्रीन पैचेस हैं। हाँ। लेकिन इस बार नॉर्थ बिहार ऑलमोस्ट क्लीन दिखाई, ऑलमोस्ट क्लीन है। तो क्या है, कोई बैरियर नहीं बचा, आप समझ रहे हैं। अगर अभी का जो सीट टैली आप समझ अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे 195 चल रहा है, ये मुझे लग रहा है 200 तक जाएगा। 200, हाँ, आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको क्यों बता रहा हूं, आप कोई भी सीट जो ग्रीन कलर सीट आप क्लिक कीजिए, कोई एक सीट, हाँ। जैसे ये आप देखिए, वाल्मीकि नगर में 898 वोट से आगे है। ओके, अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अच्छा 595 गो में है, गो में। अच्छा, इधर आ जाते हैं जरा, ये सीमांचल की तरफ, ये 577 यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, हाँ। लीड कर रहे हैं। ये 2479, ये सब मैनेजेबल है। अच्छा, ये यहाँ पे एक ये बोगो सिंह मतियानी में, ठीक है। आप अगर इधर देखेंगे 1165, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो जैसे सीट्स हैं जहां पर भी ये है, इसमें कई सीट ऐसे जहां पर मार्जिन बहुत कम अभी आप जो तिरुत का जो भी सीट होगा, आप देखिए 1165, ओके, आप ये देख लीजिए, इधर है 4379, आप इधर देखिए 3113, ठीक है। मतलब इसमें वो सीटें ज्यादा हैं जहां पर मार्जिन अभी कम चल रहा है। देखिए, हाँ देखिए, मार्जिन कम, तो मतलब आरजेडी जो सीट पे आगे है उसमें मेजोरिटी जो 41 होगा, उसमें 20 सीट्स होगा जो उसी बेस पे आप कह रहे हैं कि 200 तक जा सकते हैं। एक बार जरा ये प्रतिशत के हिसाब से देखना चाहेंगे, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे शिफ्टिंग कैसे हुई। ये तो हो गया, लेकिन अगर पार्टी वाइज देखें, क्या इसको हम देख के कह सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न सेम है या बदलाव हुआ है? तो सिर्फ एक पार्टी यानी जेडीयू के गेन में बदलाव हुआ है, बाकी सब वैसा ही है। इसको कैसे आप देखिए, जो हुआ है पिछले इलेक्शन से, मतलब 2020 असेंबली से आप 2025 जब करेंगे तो 80 लाख नया वोटर ने वोट किया, ठीक है। वो जो एडिशनल वोटिंग हो रहा है, अब देखिए, नहीं, इसको कैसे समझे? आप देखिए, आरजेडी 23 की 23 है, तो फिर उसको घट कैसे रहा है? बीजेपी 19 से 21 आई है, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जेडीयू 15.4 से 18.4, यहाँ पे थोड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। और देखिए, मेजर अपने एलायंस ऐड किया, एलजेपी अरबी पिछले बार नहीं था, अब ये 5.4% इधर ऐड हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ओके, तो मेजर जो ये हो रहा है, अच्छा। बट आप अगर मैथमेटिकली समझना चाहता है, देखिए कांग्रेस का वोट 9.5 8.1 है, इनका भी रिड्यूस हुआ। इंडिपेंडेंट का आप देखिए, इंडिपेंडेंट बहुत रिड्यूस हुआ। जन स्वराज देखिए, आप 3 साल मेहनत के बाद 3.4%, नोटा का 1.8%। ओके, आप माले का देखिए सेम वोट है 3.2, ठीक है। एआईएमआईएम को भी कहा जा रहा था कि वो वोट काट सकते हैं, क्या हुआ? अच्छा काटा है। आप देखिए, पिछले बार कम सीट लड़ा था, 1.2 से 1.8 आया। पिछले बार कम सीट लड़ा था, इस बार ज्यादा सीट। तो मतलब अगर देखा जाए, इस डेटा को मान लें, तो डायरेक्ट फाइट में आरजेडी और बीजेपी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, 20 और 25 के हिसाब में। आपको देखना है 143 सीट्स लड़ रहा है, बीजेपी 101 लड़ रहा है। ओके, तो आपको डेटा का देखना है, जब मैं जितना सीट लड़ा उस सीट में मेरा प्रतिशत, स्ट्राइक रेट के हिसाब से नहीं, मैं 101 में लड़ रहा हूं। मैं अगर 243 में कन्वर्ट करूंगा, ये नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, आप समझ रहे हैं। तो ये पर सीट आप समझ लीजिए 2.12 हो रहा है, इधर पर सीट होगा 1.88। तो मोटी आप यही कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं, ये एनडीए को 200 तक ले जाएंगे। हाँ, आप देखिए, सारे ब्रिज हो गए ना। आप जब रघुनाथपुर हार रहे हो, आप राघोपुर हार रहे हो, तब कोई भी सीट हार सकते हो।
लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि 20 साल एक ही चेहरा, एक ही अलायंस, और उसके बाद ये पैटर्न दिख रहा है, इसको कैसे देखा जाए? अगर इसको सब्जेक्टिव वे में देखने की कोशिश करें, आप लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको फिर महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन और बिहार इलेक्शन एक साथ एक फ्रेम में बैठना पड़ेगा। ओके, एक फ्रेम में रखना। एक फ्रेम में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों? महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक सर्च जंप एक जीता, लाडली बहना स्कीम आया, वोट पूरा पैटर्न चेंज हो गया। झारखंड में क्या हुआ, आप यूपीए ने जीता, कैसे हुआ, महिला को आप 2000 1500 रुपए देना चालू हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। बिहार में क्या हुआ, इलेक्शन का पहले आप 10,000 रुपया दे दिया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो आप जो पैटर्न देख रहे हैं, जो इलेक्शन का पहले आप जब कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, उस इंसेंटिव वो मेडिसिन भयंकर काम कर रहा है, उसमें बाकी कोई चीज लेकर 20 साल 15 साल लेकिन सिर्फ एक कह सकते हैं तात्कालिक कारण क्या इतना प्रभावित कर सकता है? इलेक्शन आप झारखंड इलेक्शन में किसको लगा था जेएमएम इतना बड़ा मार्जिन से जीतेंगे, उन्होंने दे दिया 1500 रुपया, जीत गया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन में इतना खराब परफॉर्मेंस था बीजेपी का। अब उसके बाद अगर महाराष्ट्र का रिजल्ट भी अगर मैं पैरेलल खोल कर दिखाऊं, आप देखेंगे। ठीक। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.